नमस्कार, आप देख रहे थे पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट है। सच वही जो हमने कहा। आज हमारे युवा नेता उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ बने हुए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंपावत जिले की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ के विधायक हैं और लगातार विकास योजनाओं को धरातल पे उतार रहे हैं। लगातार मंत्रियों को भी निर्देश यही है कि जो उनके विभागों की योजनाएं हैं वो धरातल तक उतरें। तो हम सब उसी के लिए कार्यरत हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से विधायक बनने के बाद जो चंपावत जिले में कभी नहीं हुए वो काम शुरू हुए हैं। तो मैं उसके लिए क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया। सबसे ज़्यादा वोटों से आज तक भारत में कोई जीता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और मुझे लगता है चंपावत जिले को उसका लाभ मिलेगा। सर, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण पद है, किसानों से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण पद है। पशु है, दुग्ध है, पशुपालन है। सर, किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या खास प्लानिंग करी है सर? नहीं, देखिए सही कहा आपने। मेरा भी मानना यही है कि उत्तराखंड की जो ग्रामीण व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए सबसे प्रमुख जो विभाग हैं वो पशुपालन है, वो मत्स्य पालन है और वो दुग्ध विकास है। और लगातार पिछले 10 महीने में मेरी कोशिश यही रही है कि जो माननीय मोदी जी का सपना है जो हमारे पशु मालिक हैं उनकी आय दुगनी करने का, किसानों की आय दुगनी करने का, उस पर हम लोग कार्यरत हैं। पिछले 10 महीने में अगर आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो हमने जब मैंने दूध, क्योंकि मुझे इस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि सरकार आपके द्वार, और मैं सबसे छोटे जो पशुपालक होते हैं उनके घर खुद गया, उनकी समस्याएं सुनी, और जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो दूध के रेट को लेके आई कि लोग आंचल के जो दूध का रेट है उससे बहुत खुश नहीं थे, बहुत कम रेट था। और इन 10 महीनों में हमने औसतन हर ज़िले में 5 से 7 रुपये का रेट बढ़ाने का काम किया है। आज भी जब मैंने यहाँ पर अपने सारे समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था तो मैंने जो हमारे दुग्ध सोसाइटी के जो जीएम है उनको आदेशित किया है कि 2 रुपये चंपावत जिले में और बढ़ाया जाए, तो 42 रुपये हो जाएगा। जब सरकार आई थी तो 36 रुपये था। वर्तमान में 40 है ना? वर्तमान में 40 है। जब सरकार आई थी तो 36 रुपये था और अब हम उसको 42 पे ले जा रहे हैं। तो एक कोशिश है पशुपालकों को राहत देने की। आपको मालूम है कोरोना के बाद जो हमारे भूसे के रेट थे वो लगभग 16 रुपये क्विंटल पे पहुंच चुका था। बहुत बड़ी समस्या थी। 7-8 रुपये से 16 रुपये तक पहुंचा, जिसकी वजह से पशुपालकों को प्रॉब्लम आई। तो पहली बार उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने भूसे पे 50% सब्सिडी का देने का काम किया। पशुपालन के लिए तो बहुत खास प्लानिंग आपने रखी है। सर, मत्स्य के लिए क्या खास प्लानिंग रखी है? देखिए, फिशरीज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरिशेबल आइटम में माना जाता है, और हमारे यहाँ पहाड़ों में ट्राउट फार्मिंग का बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला है। लगभग 6000 मीट्रिक टन का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। मेरा फोकस आज के दिन, सरकार का फोकस जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसकी मार्केटिंग और लिंकेज का भी है। और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय मंत्री माननीय रूपाला जी को, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री संजीव बलियान जी को, कि जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको एक एक्वा पार्क देंगे, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक्वा पार्क, पहला एक्वा पार्क जो लगभग 43 एकड़ में बनने जा रहा है, वो उधम सिंह नगर सितारगंज में बनेगा। उसमें हम डिटेल्ड उसमें फ़िशरीज़ के सारे उसमें प्रोजेक्ट होंगे। उसमें रेसवेज भी होंगे, उसमें फ़िशरीज़ की मंडी भी होगी, उसमें प्रोसेसिंग भी होगी, स्टोरिंग भी होगी, और उसके साथ साथ जो हमारी ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, जो हमारे जो आहार है उसको इम्प्रूवमेंट का जो काम चल रहा है, उसको हमको बहुत फ़ायदा मिला है। आज के दिन हमारा जो ट्राउट फार्मर है वो लगभग 100 से 150 रुपये का फ़ायदा एक ट्राउट पे ले रहा है। लेकिन अगर मुझे लगता है अगर हम उसकी मार्केटिंग और उसकी लिंकेजेस अच्छा कर देंगे तो वो प्रॉफिट काफ़ी बढ़ेगा। उस पर हम लगातार काम सर, कर रहे जो बाहर प्लान की भौगोलिक स्थिति है, जो पहाड़ की क्राइटेरिया है सर, उसमें कोई ज़्यादा अंतर रहता है? जैसे कि हम जो मत्स्य के लिए तालाब बन रहे हैं, बड़े लंबे तालाब बन रहे हैं, क्योंकि आपदा आती है, भूस्खलन आते हैं बहुत सारे, वो थोड़ा सा कम टिकते हैं। नहीं, उसके लिए भी हमने इस कैबिनेट में स्वीकृति करी है कि ये जो 100 वर्ग मीटर की ज़मीन को हमने कम करके अब उसको 50 वर्ग मीटर कर दिया है। जो पहले नियम में 100 वर्ग मीटर थी उसको 50 वर्ग मीटर किया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। और सर हाँ, एक रीठा साहब में अस्पताल खोलने की जो मांग हो रही है, उस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? ज़रूर, मुझको भी आज हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्तागण हैं सबने उसकी बात कही है। मैं उसका एक समीक्षा करवा लूँगा, और ज़रूर अगर वहाँ पर ज़रूरत होगी और ऐसी वहाँ पर कमी है तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। सर, आपके पास चीनी का भी एक पद है सर, कि पहाड़ के लिए क्या हो सकता है उसमें? देखिए, पहली बार उत्तराखंड में हमने इस सरकार में पिथौरागढ़ में गन्ना उत्पाद किया है, और 1500 क्विंटल हमको वहाँ से गन्ना मिला है, ऑर्गेनिक गन्ना मिला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे गन्ने की फसल है वो पहाड़ों में भी जहाँ जहाँ फीजिबिलिटी होगी, क्योंकि उसके लिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर हमको चाहिए होता है। तो अब हमारा सेकंड प्रोजेक्ट चमोली में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में है,
और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि गन्ना फसल से भी लोगों को जोड़ा जाए। अगर हमको 1500 क्विंटल पिथौरागढ़ से मिल सकता है, वहाँ के किसानों को रोज़गार मिल सकता है, वहाँ के लोकल लोग उससे जूस बना रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, खुद का एक उन्होंने स्टार्टअप टाइप शुरू किया है। तो मुझे लगता है दूसरे ज़िलों में भी ये अगर हम करेंगे तो हमारे किसानों को और वहाँ के लोकल युवाओं को स्पेशली फ़ायदा होगा। तो सर जाते जाते समस्त क्षेत्रवासियों को कुछ खास संदेश सर? नहीं, देखिए समस्त क्षेत्रवासियों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ। महाशिवरात्रि थी कल 2 दिन पहले, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बस यही कहूँगा कि विश्वास रखिए, ये सरकार आपकी है, आपके लिए है, आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है, विकास योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम कर रही है। और जो माननीय मोदी जी का विज़न है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस सपने को पूर्ण करने में हम अपनी पूरी भागीदारी दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ बने हुए थे, तो उनने साफ साफ कहना है कि दूध का जो रेट है 2 रुपये बढ़ा दिया गया है और किसानों के लिए बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारी प्लानिंगें भी बताई और नई हॉस्पिटल रेटा साहब में खोलने की भी विचार विमर्श किए गए। कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं जीवन बेस चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।